भारत का हिंदू समाज 4 वर्णों तथा हजारों जातियों और उपजातियों में विभाजित है। जातियों की उत्पत्ति और इतिहास अपने आप में एक उलझा हुआ विषय है। भारत में निवास करने वाली अनेक पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की जातियां क्षत्रिय वंश से होने का दावा करती हैं। दलित जातियों में चमार जाति भी छंवर वंश के क्षत्रिय होने का दावा करती है। आइए इसी क्रम में जानते हैं चमार वंश के राजा कौन थे। चमार जाति समूह का परंपरागत पेशा चर्म कर्म और चमड़े के जूते आदि बनाना रहा है, लेकिन लंबे समय से समुदाय के लोग क्षत्रिय योद्धा जाति के वंशज होने का दावा करते रहे हैं। चमार समुदाय की एक प्रमुख उपजाति है जाटव, जिसे यादव का अपभ्रंश माना जाता है। यादव जाति को वैदिक क्षत्रिय माना जाता है। चमार अपेक्षाकृत एक नया शब्द है। चमार शब्द सन 1872 ईज़ेरो की जनगणना के बाद से ही धीरे धीरे प्रचार में आया है। हिंदू चर्मकार जाति नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि काफी लंबे अरसे तक चमार कहे जाने के कारण इनके प्राचीन जाति नाम भुला दिया गया। फलस्वरूप कई इतिहासकार भी भूलवश वर्तमान चमार जाति को प्राचीन काल की जाति मानने लगे, जबकि वर्तमान चमार जाति प्राचीन काल में नहीं थी। इस पुस्तक में दावा किया गया है कि मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों तुर्क, मुस्लिम और मुगल शासकों द्वारा लाखों धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों और स्वाभिमानी क्षत्रियों को जबरन चमार जाति में परिवर्तित कर दिया गया था, और वह भी केवल इसलिए कि उस जाति ने हिंदू धर्म में अपना विश्वास बनाए रखा और किसी भी कीमत पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। कई जानकार चमार शब्द को चमर या छंवर शब्द का अपभ्रंश मानते हैं और चमार जाति की उत्पत्ति छंवर वंश से मानते हैं। छंवर वंश का संबंध पिप्पल गोत्र से होना प्रमाणित है। ऐसी मान्यता है कि पिप्पल गोत्र की उत्पत्ति पिप्पल आर्षि से हुई थी। प्राचीन काल में छंवर वंश की सामाजिक स्थिति क्षत्रिय वर्ण की थी। इस राजवंश में कई प्रतापी राजा और शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। मध्य युग में भी चमार कुल के अन्य वंशों में चंवर वंश सर्वाधिक प्रतिष्ठित था। कर्नल टार्ड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में इस छंवर वंश का विस्तार से उल्लेख किया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में छंवर वंश का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह राजवंश सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल से संबंधित था। राजा चंवरसेन का जन्म इसी चंवर वंश में हुआ था, जो इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा थे। गुजरात स्थित चंवरावती नगरी राजा चंवरसेन की राजधानी थी। चंवर पुराण के अनुसार राजा चंवरसेन ने सतयुग में शासन किया था। अंबरिका के राजा अंबारिष्ट देव की पुत्री चंवरसेन की पत्नी थी। इनसे 56 पुत्र और 13 पुत्रियां उत्पन्न हुई। चंवरसेन के पुत्रों में कमलसेन, ब्रह्मसेन, रतिसेन आदि का नाम उल्लेखनीय है। कालांतर में इस वंश में भद्रसेन नाम के शक्तिशाली राजा हुए। भद्रसेन के पुत्र का नाम श्रीसेन था। उसके बाद क्रमशः सूर्यसेन और चामुंडराय नाम के वीर राजा भी इसी वंश में हुए। चामुंडराय इस वंश के अंतिम राजा थे। चमार नहीं चवर वंश के राजपूत है, जिसे हम पद्दलित समझते हैं। चमार नहीं चंवर वंश सनातन हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म अथवा हिंदू धर्म कहा जाता है, जहां वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, कोई जाति नहीं थी। कर्म के अनुसार कोई भी ब्राह्मण अनुसार शूद्र तथा कोई भी शूद्र कर्म से ब्राह्मण हो सकता था। एक समय था जब राजा नहीं था, न राज्य था, न कोई अपराध करता था, न कोई दंड देने वाला था। ऐसा हमारा पुरातन वैदिक काल था। महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भीष्म पितामह मृत सैया पर पड़े हैं, उनसे उपदेश लेना चाहिए। भगवान कृष्ण सहित युधिष्ठिर वहां गए। उन्होंने पितामह से पूछा कि हे पितामह, जब राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था, तो समाज की व्यवस्था कैसे चलती थी? पितामह ने उत्तर दिया, हे पुत्र, न राज्यम न राजाशित, न दंडो न दंडिका। उस समय न कोई राजा था, न ही कोई दंड देने वाला था, क्योंकि कोई अपराधी नहीं था। ऐसा समय वैदिक काल था। ऐसी समाज रचना हमारे पूर्वजों चमार ने बनाई थी। गांव के सभी आपस में बहन भाई के रूप में रहते थे। सभी एक दूसरे को चाचा चाची, दादा दादी, एक परिवार जैसा गांव, जिसमें कोई गलत दृष्टि नहीं, कोई अराजकता नहीं। सभी एक दूसरे के सहायक आदर करते थे। आपस में अपनत्व का भाव था। ऐसे समाज की रचना। लेकिन समय बदला, जो समाज पुरातन हो जाता है, विकृति आना स्वाभाविक ही है। जबकि हिंदू समाज में हमेशा परिमार्जित करने की व्यवस्था थी। इसके बावजूद जो समाज के रक्षक थे
धर्मवीर थे, उन्हें षड्यंत्र करके पद दलित किया गया। वे उपेक्षा के शिकार हुए। विदेशियों ने बड़ी ही योजना पूर्वक उन्हें हिंदू समाज से काटने का काम किया। हिंदू समाज समझ नहीं पाया। हमारे ग्रंथों में इस्लामिक काल में क्षेपक डालकर भ्रमित किया गया। हिंदू राजवंश परंपरा में प्रतिष्ठित चंवर वंश के बारे में विदेशी विद्वान कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में विस्तार से उल्लेख किया है। इस वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि चंवर वंश अन्य सभी हिंदू राजवंश से प्राचीन और महाभारत कालीन एक प्रतिष्ठित राजवंश था। चंवर वंश के राजा यदि सत्ता में न होते तो वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित न किए जाते। इसका प्रमाण स्वतः महाभारत है। जिस परिवार के लड़की का विवाह सूर्यवंश सिसोदिया कुल मेवाड़ के महाराजा बाप्पा रावल के साथ हुआ हो, वह वंश कैसे अछूत हो सकता है, यह शोध का विषय है। जिस समाज में सबके अंदर ब्रह्म यानी ईश्वर का अंश हो, उसमें भेद कैसे हो सकता है? संत रविदास राजा थे। इनकी आर्थिक समृद्धि का आकलन इससे लगाया जा सकता है कि संत शिरोमणि रविदास के जन्म के अवसर पर उनके परिवार वालों ने भोज दिया था और दक्षिणा भी दिया। धन संपत्ति की कमी न स्वामी, दीना सब कुछ अंतर्यामी। सकल कुटुंबी मित्र जिमाए, भिक्षुक जन संतुष्ट कराए। निज गुरु इष्ट देव सन्माने, दिए दान अनुपम मनमाने। संत रविदास चंवर वंश के राजपुत्र, वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे सिकंदर लोदी से पराजित हुए। उनको काशी में चमड़े के काम करने को बताया। वे संत थे, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन रामानंद के 12 भगवत शिष्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय व शिष्य संत रविदास के पास थे। सिकंदर लोदी को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने सदन कसाई को संत शिरोमणि गुरु रविदास को मुसलमान बनाने हेतु भेजा, लेकिन छड़े न दूजों रंग, कुछ और हो गया। सदन कसाई रामदास हो गया। इस घटना को लेकर सिकंदर लोदी ने फरमान जारी किया कि ये संत नहीं, ये दोनों चांडाल हैं, चांडाल, और इन्हें सदन कसाई सहित जेल में डाल दिया। भारतवर्ष के उनके सभी अनुयायियों ने कहा कि जब उनके गुरु रविदास चांडाल हैं तो हम भी चांडाल हैं। उन्हें अछूत घोषित किया गया। हिंदू समाज डर गया। इसी चांडाल का अपभ्रंश चमार हो गया। उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, धर्म नहीं छोड़ा, अछूत होना स्वीकार किया। आज हम समझ सकते हैं कि संत रविदास के कितने अनुयायी रहे होंगे। इसी प्रकार हमारे धर्म वीरों को पद दलित किया गया। गुरु रविदास ने इन पंक्तियों में हिंदू चमार जाति की धर्म परायणता को चित्रित किया है। धर्म सनातन मानन हारे, वेद शास्त्र हैं प्राण हमारे। पूजा राम कृष्ण चित्त लाई, गुरु द्विज संत करो सेवकाई।